तो यू वांट दैट शादी में चील बनवाओगे। छप्पन के फूल 72 की माला पूरी निलवाना तेरा मुंह काला। चलती है गाड़ी उड़ती है धूल और जलते हैं दुश्मन और खिलते हैं फूल और फूल खिलते रहेंगे और दुश्मन जलते रहेंगे। बगैर कोई नोटिस दिए हुए बिना इन्फॉर्मेशन के मार्केट में बुलडोजर चला दिया जाता है। गरीबी हटाई जा रही कि गरीबों को ही हटाया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रही। ये लो सोचने के जीन्स ओनली 200 रुपये में। अगर हमने अपनी मार्केट में अगर इनको रोजगार देना है तो इनका प्रॉपर इंतजाम करें। बुलडोजर वैसे क्यों चला आपको पता है? बुलडोजर चलने के कारण यही है कि यहाँ बोल रहे हैं सब अवैध है। तो अवैध नहीं है? अवैध कुछ नहीं है। अल्लाह मतलब तुमसे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। अच्छा, टॉप एंगल व्यू ले रहे हैं आप। ये कभी मार्केट बंद ही नहीं हो सकती, हमेशा लगेगी, हमेशा खुली रहेगी मार्केट। देखिए नॉर्मल शॉपिंग चल रही है। ओह गॉड, इसको उठा नहीं सकता, आप कैसे उठा रही है? न्यूज वाले सारे जो है गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सरोजनी नगर की इतनी मार्केट तोड़ दी गई है। तभी तो हम सही वाली दिखा रहे हैं। यहाँ पे सही न्यूज दिखाओ। हमारे जितने भी ग्राहक बंधु सब बंद है, नहीं आ रहे हैं। पहले उनको ये दिखाओ कि हमारी सारी दुकानें लग रही हैं। अकाल मृत्यु हुआ मरे जो काम करे चंडाल का और काल भी उसका क्या करे भक्त महाकाल का। जय महाकाल। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, लेकिन वो मैडम कुछ परेशान हो गई हैं क्योंकि उनको पता चला है कि सरोजनी में कपड़े ही नहीं मिल रहे हैं, तो भाई डिस्को कैसे जाएंगी। खबर बस इतनी सी थी कि एनडीएमसी ने कुछ अनऑथराइज्ड स्टॉल्स को हटाया है मार्केट से, लेकिन मैडम को लग रहा है कि सरोजनी में हो गया है सन्नाटा। सन्नाटा रियली? हाय 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 यार, एक चीज़ बताओ, तुम्हें पता चला था यहाँ सरोजनी में कुछ चीज़ें स्टॉल वॉल हट रही हैं, कुछ ऐसा तुमने सुना था, पढ़ा था? सुना तो था, बट यहाँ आके क्या पता चला? मेरे को कुछ पता नहीं चला है ऑनेस्टली, मैंने ऑब्जर्व नहीं करा है। न्यूज वाले से मेरी ये रिक्वेस्ट है, हमारे सरोजनी नगर की सारी दुकानें चल रही हैं, एक भी दुकानें बंद नहीं है। न्यूज वाले सारे जो है गलत रिपोर्ट दिखा रहे हैं। सरोजनी नगर की इतनी मार्केट तोड़ दी गई है। तभी तो हम सही वाली दिखा रहे हैं। यहाँ पे सही न्यूज दिखाओ। हमारे जितने भी ग्राहक बंधु सब बंद है, नहीं आ रहे हैं। पहले उनको ये दिखाओ कि हमारी सारी दुकानें लग रही हैं। और जो रेहड़ी पटरी के लिए पंगा है, उनसे मेरा पुलिस वाले से एनडीएमसी से निवेदन है कि जो है जो गलत चीज़ है उसको हटवाएं और जो सारी दुकानें उसको लगवाएं, क्योंकि 1952 से दुकानें लग रही है और हमेशा लगनी चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है और यहाँ का जो वैल्यू है उसको ख़त्म मत करें, चाहे एनडीएमसी वाले हो चाहे पुलिस वाले हैं। हमारे जितने भी दुकानदार हैं इस समय जो किराया नहीं निकाल पा रहे हैं, इतना हम लोग यहाँ घाम में मेहनत कर रहे हैं, हाथ में डंडा लेके आ रहे हैं और खाने पीने के लिए मर रहे हैं, कोई भी नहीं ध्यान दे रहा है कि कैसे यहाँ भाड़ा दिया जा रहा है, कैसे किराया दिया जा रहा है। और जो भी ग्राहक आ रहे हैं उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। कभी डंडा हटाते समय ग्राहक को लग रहा है और न्यूज़ वाले इसको बड़ा रिपोर्ट बना के अपना हाईलाइट दिखाने के लिए कि मार्केट सारा बंद, 500 दुकानें, कौन सा दुकान टूटा हुआ दिखा दो कोई। दुनिया के विश्व में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ 50 रुपये का टॉप मिलता है। यहाँ धनवान भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, सबके लिए सेम रेट। ये नहीं कि कोई गरीब है तो उसको लिए 500 और जो अमीर है उसके लिए 1000, सबको 50 रुपये में कपड़ा। और देखो मेरा बोर्ड दिखाइए भैया जी, कैमरामैन, ये देखो 100 रुपये का बोर्ड लगा हुआ है। चाहे लखपति अंबानी घर से आ जाए और चाहे किसी गरीब घर पटरी पर से आ जाए, सबके लिए सेम रेट रहेगा। आपको पता चला था कि यहाँ पे एनडीएमसी ने कुछ स्टॉल्स वगैरह हटाई हैं? नो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। आपने मन भर के शॉपिंग कर लिया? यस, आई कैन सी दैट, आई कैन सी द शॉपिंग। तो देखिए नॉर्मल शॉपिंग चल रही है। ओह गॉड, इसको उठा नहीं सकता, आप कैसे उठा रही हैं? ओके, तो सारी शॉप्स खुली हैं और नॉर्मल शॉपिंग चल रही है। नॉर्मल। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मार्केट लग रही है, धुआंधार लग रही है और डेली लगती है, कभी बंद नहीं होती। ठीक है, और हमेशा लगेगी। लगती थी, लगती है और लगेगी। ये जो आपने सनी देओल टाइप का डायलॉग बोला है ना। मैडम जी, ये कभी मार्केट बंद ही नहीं हो सकती, हमेशा लगेगी, हमेशा खुली रहेगी मार्केट। ये न्यूज़ पता चली थी क्या कि यहाँ सरोजनी में कुछ स्टॉल्स हट रही हैं, है ना? तो फिर आपको क्या ऐसा था कि कहीं जा रहे हैं बंद ना मिले टाइप?
नहीं, हमने पता किया था, जैसे कल मैं लाजपत गई थी तो मैंने पता किया था, तो उन्होंने फिर बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चालू है, तो फिर हम उस हिसाब से फिर आ जाए। कल हम लाजपत गए थे देखने। अच्छा, बैक टू बैक शॉपिंग चल रही है मतलब। तो हमने जो अपना ऑटो वाले भैया होते हैं उन लोगों से पूछा तो वो कह रहे हैं कि वो नहीं स्टार्ट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरोजनी मार्केट, एंड ऑफ एन एरा। कौन होते हैं भाई ये लोग जो इस तरह की उल जुलूल खबरें फैला देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। अभी भी वैसे ही धक्के लग रहे हैं जैसे पहले लगते थे, और अभी भी लोग वैसे ही आ रहे हैं भाई। अभी भी लोग वैसे ही आ रहे हैं जैसे हमेशा आते हैं। हेलो हेलो, आपको पता था कि सरोजनी क्या कुछ बंद होने वाला है? हाँ, बोला था लोगों ने। हाँ, बोला था, किसी ने हमको बोला भी था आते वक्त। हाँ, बहुतों ने बोला था हमको आते वक्त कि सरोजनी बंद है। एक्चुअली हम दिल्ली के भी नहीं है, तो हम आए थे यहाँ, तो फिर उन्होंने बोला कि बंद वगैरह है। फिर हमने बोला, फिर हमने खुद ही एक बार चेक करा यहाँ के, तो खुला था। तो आपने आगे फैक्ट चेक कर लिया यहाँ पे कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, है ना? सब नॉर्मल है। हाँ, आपको देखिए रैपर की वाइब आ रही है। थैंक यू। ओके, तो आपने शॉपिंग कर ली? हाँ, शॉपिंग तो पूरी कर ली है। ये डंडा लेके जो आप बोल रहे थे, तो हमारी पावर है, सरोजनी नगर का सबसे पहला पावर यही है। कहीं कस्टमर डर न जाए। ये कस्टमर नहीं डरते, उनको पता है कि इससे जो है बहुत काम होता है। लेकिन जैसे कुछ लोग आ जाते हैं, उनको समझाने भी काम होता है, बाकी दिखाने वाला काम होता ही होता है। अच्छा, समझाते किसको? ये समझाते हैं, जैसे कुछ लोग गुंडागर्दी करने आ जाते हैं मार्केट में, अपना पावर दिखाने आ जाते, चोरी करने आ जाते हैं, उनके लिए एक काम होता है। तो कितने ग्राहक, मतलब जो ग्राहक आप कह रहे हैं कि कम हुए हैं, तो आपको कितना लग रहा है? क्या बहुत कम? देखो, आज के डेट में सारा सोशल मीडिया से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया पे जो दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ग्राहक आते हैं। यहाँ पे दिखा दिया जाता है कि देखो मार्केट 500 दुकानें तोड़ दी गई हैं, ग्राहक थोड़ा ठगमगा जाता है। इसके पहले पाकिस्तान के हमले से डर गया था, इस समय जो है हमारे एनडीएमसी के हमले से डर रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि आप लोग आइए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत में जिंदा रहना है तो मेहनत के साथ रहना, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ आओगे, शॉपिंग करोगे। क्या नाम क्या है भैया? मेरा नाम अवधेश कुमार यादव है। अवधेश कुमार जी ने बड़ी अच्छी सीख दे दी थी। मैं तो छात्र संघ चुनाव लड़ चुका हूँ, राज कॉलेज यूपी से। अच्छा, अब समझ आ गया हमको। आपने ऐसे सीटी बजाई, हमें लगा कोई कमेटी वाले आ रहे हैं। नहीं मैडम जी, ये सीटी वाली दुकान है। ये आपका स्टाइल है? ये स्टाइल है ग्राहक को बुलाने का। अच्छा। और जब मैं सीटी बजाता हूँ तो ग्राहक मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो जाता है, देखता है। अट्रैक्टिव हो जाता है? अट्रैक्टिव हो जाता है। ओके। और ग्राहक देखता है क्या बेच रहे हैं। तो फिर मैं दिखाता हूँ टी शर्ट, लोअर, निक्कर। ये आपको गलत फहमी तो नहीं है कि ग्राहक अट्रैक्ट हो रहा है? ऐसा तो नहीं ग्राहक भाग रहा है? मैं आपके पीछे अगर एकदम से ऐसे करूँगा तो आप देखोगे नहीं पीछे मुड़ के क्या है, या पत्थर गिरेगा तो देखोगे नहीं देखोगे, वही सिस्टम है। तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी से डांट पड़ गई है, सीटी क्यों बजा रहे हो? कोई डांट वाट नहीं पड़ी। अकाल मृत्यु हुआ मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे, भक्त हो महाकाल का। जय महाकाल। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। महाकाल की दुआ है। 56 के फूल 72 की माला, पूरी निलवाना तेरा मुंह काला। चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, और जलते हैं दुश्मन और खिलते हैं फूल, और फूल खिलते रहेंगे और दुश्मन जलते रहेंगे। सीटी वाली दुकान। कितने साल पुरानी दुकान बताई आपने? 27 साल पुरानी दुकान है मैडम जी। अच्छा, तो आप 27 साल से देखते आ रहे हैं कि यहाँ पे कैसे ये एनडीएमसी रहे कुछ हो जाता है इनको? मैं तो यहाँ पे है ना 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे मालिक की दुकान है। अच्छा, तो ये जो एनडीएमसी ने अभी यहाँ पे ड्राइव चलाई, तो आपको क्या लगता है, सही है नहीं सही है? मैडम जी क्या ड्राइव, जिंदगी खराब कर रखी है। यहाँ नीचे माल पूरा ले जाओ, गंदा हो जाता है बहुत सारा माल। हमें कोई मतलब नहीं, हमारी तो झाड़ी मिल रही है, मालिक का नुकसान ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, इस खबर की वजह से बाहर ऐसा फैल गया है कि मार्केट ही बंद हो रही है, ये है वो है। यूट्यूबरों ने कर दिया सारा खराब मामला। अच्छा। वो कुछ भी बोल देते हैं, हम कुछ भी बोल देते हैं। वो ग्राहक नहीं आ रहा मार्केट में। नहीं आ रहा, हमें तो दिख रहे हैं। खाली है मार्केट पूरी। ये इसको आप खाली मार्केट बोल रहे हैं, तो भरी मार्केट क्या होती है? ये कोई लेने वाले नहीं है, तो मेट्रो से ऐसे घूमने आते हैं, तो ऐसे ही। आज फिलहाल में जब स्टैंड्स जब होती थी वो थोड़े कम हो गए हैं। अभी सिर्फ जो बड़े बड़े शॉप्स है वही दिखते हैं, जो छोटे वाले शॉप्स थे वो कम हो गए हैं। कम हुए हैं। हाँ। ओके,
तो कोई फर्क ज़्यादा दिख रहा है या आपकी नॉर्मल शॉपिंग चल रही है जैसे होती थी? फ़र्क तो दिख रहा है, जैसे पहले जो चीप क्लोथ्स थे वो ज़्यादा दिखते थे, अभी सिर्फ 200, 600, 250 ऐसे। भाई देखिए इधर 100 में भी मिल रहे हैं। लेकिन वो पहले ज़्यादा मिलते थे ना, पहले ज़्यादा मिलते थे। अच्छा। NDMC ने ट्वीट किया कि क्लियरिंग द क्लटर फॉर अ बेटर टुमारो, NDMC's मेगा एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव इन सरोजनी नगर मार्केट। क्लियरिंग द क्लटर फॉर अ बेटर टुमारो, क्लटर इज इक्वल टू पीपल्स रोजी रोटी। सीरियसली? हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ था, कहाँ पे किन लोगों की स्टॉल्स हटाई गई हैं, क्या? शनिवार रात को 10:30 बजे जब शॉप लोग क्लोज करके अपने अपने घर चले गए, तो उसके बाद जो है NDMC और पुलिस जो है रात में यहाँ आती 11 बजे और अचानक बिना नोटिस दिए हुए कार्रवाई करना शुरू कर देती। जो यहाँ पर कभी छतरियाँ लगी होती थी दुकानों में और ठीहों के से उनको तोड़ना शुरू कर देती। उसके बाद हलचल मचती है, लोगों के पास फ़ोन जाते हैं, फिर लोग वापस आते हैं, पर प्रेशर इतना ज़्यादा था, फोर्स वो किसी की सुन नहीं रहे थे और तोड़ रहे थे। बगैर कोई नोटिस दिए हुए, बिना इन्फॉर्मेशन के मार्केट में बुलडोजर चला दिया जाता है। ये कार्रवाई हुई। तो मेन गुस्सा इसी बात का है कि बिना नोटिस दिए किया गया। जी बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन तो देनी चाहिए थी, उसको हटाया भी जा सकता था। जिस चीज़ से अगर कोई रूल रेगुलेशन था तो उसको ये भी टाइम नोटिस दे करके और एकदम से आकर के बुलडोजर की कार्रवाई कर देना, प्रशासन बल का प्रयोग करना तो हमारे समझ से किसी चीज़ के लिए अच्छा नहीं। ये आक्रोश है लोगों पे। मैं यहाँ सन 2000 से हूँ। हाँ। तो ये क्या होता रहता है आए दिन या फिर ये पहली बार इस बड़े लेवल पे कुछ हुआ है? नहीं, ये बड़े लेवल पे हुआ। होने को तो इंक्रोचमेंट हटाई जब जाती है तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत होता ही होता है, पर इतना बड़ा रात में अब की बार थोड़ा सा बड़े लेवल पे हो गया है। अचानक से आकर के किसी की रोजी रोटी को ऐसे तोड़ फोड़ देना इज द प्रॉब्लम, जैसा कि लोग बोल रहे हैं। क्या दिक्कत है? मैडम सारी दिक्कत है। यहाँ से हमारी लोगों की दुकानें हटा दी गई और अभी बैठने को नहीं मिल रहा। अभी पता नहीं कब हम बैठेंगे कब नहीं बैठेंगे। तो उम्मीद है कि वापस बैठेंगे? अभी कोई उम्मीद नहीं है मैडम। अच्छा। हाँ जी। क्या बोल रहे हैं वो लोग? अभी कुछ नहीं बोले हैं कि यहाँ से हटा लो जी। हाँ। हम इसको फुटपाथ बनाएंगे। अच्छा। अभी आगे कुछ नहीं पता है कि हम दोबारा बैठेंगे नहीं बैठेंगे। हाँ जी। तो आपको लगता है मतलब ये अगर फुटपाथ के लिए बना था तो क्या यहाँ पे होनी चाहिए थी? मैडम हमारे पास हम ये पक्के थड़ेजा के हैं, इनका सुप्रीम कोर्ट का कागज है। अच्छा। सबका। अच्छा। थड़ेजा हैं ये। अच्छा। और फिर भी यहाँ से मतलब हटा दिए हैं। अभी तो ये बोल के हटाए हैं कि फिर लगेगी। अच्छा। अब दोबारा लगती है नहीं लगती है ये नहीं पता। गारंटी नहीं। ये तहबाजारी है। तहबाजारी ये तहबाजारी है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा अलॉटेड है। अच्छा। हाँ, और इसका जो है बाकायदा जो है रेंट जाता है गवर्नमेंट। तो फिर इसको कैसे हटाया जा सकता? किराया जाता है हर महीने का। इनको हटाया नहीं है। इनको तो जो है इनको तो ये काम हो रहा है ना सफाई अभियान के तहत, इसके वजह हटाया नहीं है। तो हटाया कहाँ पे गया है? मैं बता रहा हूँ हटाया कहाँ गया है। वो ये कह रहे हैं कि जो रूल रेगुलेशन तोड़ रहे थे उसको हटाया, जो कि छतरी अलाउड नहीं है, इसलिए छतरियों को तोड़ा। पर तोड़ने का वो बिना इन्फॉर्मेशन दिए हुए, ये गलत था, तरीका गलत था। गरीबी हटाई जा रही कि गरीबों को ही हटाया जा रहा है, ये समझ नहीं आ रही। गरीबी नहीं हट रही है, गरीबों को हटा दिया जा रहा है, ये कंप्लेंट है और वैलिड कंप्लेंट है। यहाँ पे छतरियाँ लगी हुई थी। अच्छा। उनको बुलडोजर से गिराया गया है। मेरे पास फुटेज है। ये कार्रवाई हुई थी रात में और जो थड़ेजा अलॉटमेंट थे उनकी छतरियाँ तोड़ी गई थी रात में। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे बोलो ना कि दुकानदार इन सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान। तो आप परेशान हैं? तो आप बोलिए ना, हम क्यों बोले? आप बताइए ना। तो आप नहीं बता सकते हो, आप भी तो बता सकते हो। अरे मेरे मुंह पे मत लगाओ जी, थोड़ा दूरी रखो ना। बताओ, डांट खानी पड़ती है आपकी आवाज। जितने दुकानदार हैं, जितने किराएदार हैं, सब परेशान हो चुके हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानी है अब आप एक लाइन से बता दीजिए। नहीं लग पा रही, छतें देख रहे हो तोड़ दे रहे हैं, धूप लग रही है, आदमी बीमार हो जाएगा यहाँ धूप में खड़े होगा, यही सब परेशानी है। ज़्यादा समस्या होगी हम लोग गांव भाग जाएंगे, अपने यूपी चले जाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे। कुछ भी नहीं लगने दे रहे हैं, पैसे सबको जा रहा है बराबर,
फिर भी नहीं अच्छा, लगने दे पैसे रहे। लेते हैं? बिल्कुल हफ्ते लेते हैं सब, किराया पूरा हफ्ते लेते हैं, हर महीने हर हफ्ते में संडे शनिवार को यहाँ से लेके जाते हैं हफ्ते। पुलिस का लग जाता है, कमेटी का लग जाता है, फिर भी बुलडोजर चल रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए था? बुलडोजर वैसे क्यों चला आपको पता है? बुलडोजर चलना के कारण यही है कि यहाँ बोल रहे हैं सब अवैध है। तो अवैध नहीं है? अवैध कुछ नहीं है, सब लग रहा है, सबको पैसे जा रहा है, तो अवैध क्या है? अच्छा, सब पैसे सबको मिल रहा है, तो अवैध कुछ क्या है? लाइसेंस वाइसेंस कुछ होता है? लाइसेंस वैसे नहीं होता है यहाँ पे। लाइसेंस किस चीज़ का होगा? लाइसेंस तो दुकानदारों के पास होगा ना। हम लोग किराएदार, हम लोग के पास थोड़ी लाइसेंस होगा। पूरी मार्केट में सब परेशान हैं, कस्टमर आ रहे हैं वापस चले जा रहे हैं, किराएदार परेशान, दुकानदार परेशान, क्या करें? बीजेपी जब जब आती है तब तब सबको भूखा मारती है। ये इनका नारा था गरीब रह जाएंगे, लेकिन यहाँ गरीबों को भगाया जा रहा है। तो ये किसकी लगी हुई है स्टॉल? ये आपकी स्टॉल लगी हुई है? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टॉल को? स्टॉल को प्रॉब्लम बहुत है, प्रॉब्लम भी लगाए हैं यहाँ। इसको लेकर भागना पड़ता है। अच्छा, क्या जब पुलिस आती है तो? जब पुलिस कमेटी आएगी इसको लेके अंदर भागना पड़ता है। अच्छा, हाँ, परेशानी यही है। तो सब यहाँ भागना परेशान पड़ता है मतलब क्या कुछ गलत है जो भागना पड़ता है? हैं। गलत क्या है? जब लग रहा है बाहर सबका लग रहा है, तो गलत क्या है इसमें? सब पैसे ले रहे हैं तो लग किस लिए रहे? पैसे ले रहे हैं तभी तो लगवा रहे हैं। ये मैटर है यहाँ का। तो दिक्कत ये है कि एक लूप में लोग फंसे हुए हैं, उधर से पैसे जा रहे हैं, इधर स्टॉल लग रही है, लेकिन फिर दूसरे काम भी हो रहे हैं। अब इस लूप से कैसे बचाया जाए लोगों को, ये तो सरकार बताएगी। भाई, जो बाहर छोटी छोटी स्टॉल्स लगी रहती हैं वो अब जल्दी जल्दी अंदर जा रही हैं, क्योंकि भाई ये हमें तो नहीं हटा देंगे यहाँ से। Committee is there. Yeah, committee is there, and this we really enjoy here. You know, you enjoy this thing. Entertainment हो जाता है. Entertainment because ना तो दुकानदार सुधरेंगे और ना हम सुधरेंगे. ये बात आपने बिल्कुल सही कही है. And we enjoy this type of crowd कि ये बाहर निकल के आते हैं और ये और यहाँ तक लगा लेते हैं, पन्नियाँ फेंकते हैं और हम उसको भी enjoy करते हैं. अगर हमने अपनी मार्केट में अगर इनको रोजगार देना है तो इनका प्रॉपर इंतजाम करें. राइट, ये चूहे बिल्ली वाला खेल ये खेलते हैं. हम तो कस्टमर हैं, हम तो आगे चले जाते हैं. एंड दैट व्हाट आई टोल्ड यू, लाइक वी एंजॉय, बट देन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर होना चाहिए. ये क्यों बिल्लियों की तरह भाग रहे हैं, क्यों चूहों की तरह बिल में छुप रहे हैं? गवर्नमेंट को ये ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट हो, दे शुड वर्क प्रॉपरली. आप फिरंगियों को देखिए, कहीं पे भी हम नॉन पार्किंग नहीं करते, हम कहीं गलत दुकान नहीं लगा सकते. क्यों नहीं लगा सकते? तो इनको प्रॉपर एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए, एजेंडा मिलना चाहिए कि हम अपना एम्प्लॉयमेंट आगे बढ़ाएं. बहुत परेशानी चल रही है इस टाइम. खुद ही हट जा रहे हैं, हटाना क्या पड़ता है? बहुत जीना आराम कर दिया है और ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी हो रही है. और देख रहे हो आप, माहौल तो देख ही रहे हो आप किस तरीके का चल रहा है. अच्छा. तो अभी बाद में बोलेंगे, थोड़ा काम कर लो पहले. हाँ, बिल्कुल, आप भी काम कीजिए, हम भी काम कर रहे हैं. जो कमिटी होती है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टॉल्स मेन शॉप्स के बाहर लगी होती हैं, उनको हटाने के लिए बोलती है. और इस वजह से ये सारी जो शॉप्स यहाँ पे लगी हुई थी वो सब इतनी देर में अंदर जा चुकी हैं, इस डर से कि वो लोग आएंगे और हटा ना दे. बट ये एक बहुत कॉमन चीज़ है यहाँ सरोजनी में, और हर कुछ दिन पे ये चीज़ होती रहती है. एनडीएमसी ने जो रिसेंटली किया है वो कुछ अनऑथराइज्ड स्टॉल्स को हटाया है, उसका गुस्सा अलग है. और ये जो कमिटी वाली चीज़ होती है, ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो यहाँ सरोजनी में देखने को मिलती है. ये रोड क्या कम थी जो आपको स्टूल की ज़रूरत पड़ी? नहीं, देख रहा हूँ मैडम, हल्ला मचा तुमसे, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है. अच्छा, टॉप एंगल व्यू ले रहे हैं आप? मैडम, हम लोग भी दुकान कर धंधा लगा के बैठे हैं, क्या करें? देखना पड़ता ना, कोई आ रहा है कौन है, फालतू हल्ला उड़ा रहे हैं. ऐसे भगदड़ होती है, गंदा होता ना सब चीज़ें. भगदड़ मचाओगे, भीड़ है, मान लो धक्का उक्का लग गया, कोई गिर गया, चोट लग जाएगी. ये रोज़ का, इसका क्या सोल्यूशन है? मैडम देखो, यहाँ पे लाखों लोग बैठे कमाने के लिए. अब किसी के बच्चे जो 4-4 साल के हैं, अब घर में बैठेंगे नहीं, कमाएगा तो है ना. चोरी करने से अच्छा कम मेहनत कमा रहा है ना वो. क्या भागना पड़ेगा, हटो फिर लगाओ, फिर करते रहो, कमाते रहो. तो देश की तो यही हालत हो रखी है. भागो कमाओ, तभी जी को चल पाएगी. रोज की भगदड़. ये जो इतने सस्ते ये जो महंगे ब्रांड के आप बेच देते हैं,
ये हमारा ओरिजिनल ही होता है। अच्छा। हाँ, लोकल नहीं होता है, आप समझ लो लोकल। वो गुच्ची जो है वो लोकल था, ये ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है। ये वाला ओरिजिनल है। ये हमारा ओरिजिनल है। हाँ, वो गुच्ची लोकल वाली गुच्ची बेचते हैं और शोरूम में ओरिजिनल नहीं बेचते, लोकल बेचते हैं, हम ओरिजिनल बेचते हैं। यही कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में। एनडीएमसी ने कुछ स्टॉल्स भले ही हटाई हों, लेकिन सरोजनी में ना कपड़े, ना रौनक कम हुए हैं और ना स्वैग।